MS वर्ड रिव्यू टैब। आज की इस वीडियो में सीखेंगे MS वर्ड के रिव्यू टैब का सभी ऑप्शंस का प्रयोग, जो एक एक करके सभी ऑप्शंस को सीखेंगे। तो फर्स्ट है ऑप्शन है यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करता है, ये जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ वीडियो में, मैं यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक रेड लाइन आ जाता है। डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड लाइन आ रहा है। अमेजिंग में यहाँ पर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइन आया हुआ है। पावरफुल में यहाँ पर कर देता हूँ डबल एल कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए रेड लाइन आ जाएगा। इस तरीके से करके जो भी आपके डॉक्यूमेंट में इस प्रकार से आ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक को सही करना तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर जा सकते हैं। इसके लिए आप शुरू में क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सिलेक्ट करिए और इसके बाद फिर इस पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद ये आपको यहाँ से सजेस्ट करेगा कि ये आपका वीडियो का स्पेलिंग ये होता है, ये होता है, जो आपने लिखा है वो गलत है। अगर आपको लगता है कि जो मैंने लिखा है वो सही है तो इग्नोर वंस कर सकते हैं, इग्नोर ऑल कर सकते हैं। अगर आपको ये सभी सजेशन वाला चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक किया, सही हो गया। इसके बाद अगला वाला पावरफुल पे चला आया। जो भी ये मिस्टेक है स्पेलिंग में, यहाँ पर क्लिक है, बता रहा है कि पावरफुल होता है, इस प्रकार से पावरफुली होता है या पावरफुल होता है। तो आपको क्या लिखना है, क्या चाहिए आपको, मुझे फर्स्ट वाला चाहिए, क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये बता रहा है कि ये फिनिश हो गया है। अब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में आएंगे। डॉक्यूमेंट में ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग ये सही होता है, क्लिक कर सकते हैं। अमेजिंग में बता रहा है कि अमेजिंग का ये होता है, जो आपने लिखा है वो गलत है। अब बता रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वो चेक इज कंप्लीट, ये चेक हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कुछ भी मैं गलत करके लिखना चाहता हूँ, इससे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कैट, और इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ भी जो कि स्पेलिंग जो भी इसका मीनिंग नहीं आता वो मैंने लिख दिया है। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैट का यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। इसमें बता रहा है कि ये DSI नहीं, आपको देसी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फिर इसमें बता रहा है कि स्पेलिंग में कौन सा आपका सही है, अगर इसमें से ये तो सही नहीं है, अगर आपको ये सभी चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसका मीनिंग भी बता रहा है कि इसका मीनिंग वगैरह ये सभी है, इस प्रकार से आप इसमें ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन। आगे है थिजोरस। ये काम करता है किसी भी वर्ड से रिलेटेड वर्ड को लेना है पर्यायवाची शब्द के रूप में, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे वर्ड से रिलेटेड मुझे कुछ लेना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और थिजोरस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर देख सकते हैं इसके रिलेटेड यहाँ पर वर्ड आ गए हैं। इसके बाद फिर मैं जाता हूँ वीडियो पर। इसको मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करके थिजोरस, यहाँ पर देखिए वीडियो से रिलेटेड वर्ड आ गया है, ऑडियो विजुअल, फिल्म, इस प्रकार से करके मूवी वगैरह आ गया है। इस तरह से डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक करके फिर जाता हूँ इस पर, तो देखिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल, ऐसे, पेपर, इस प्रकार से करके। अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट तब काम करेगा जैसे कि आप डॉक्यूमेंट आप बहुत सारे लिखे हुए हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे लाइन्स लिखे हैं, आपको डिटेल जानना है पेज के बारे में कि कितना आपके डॉक्यूमेंट में पेज है, कितना पैराग्राफ है, कितना लाइन है, कितना वर्ड है, इस प्रकार से। तो आप इस पर क्लिक करके जान सकते हैं कि पेज 1 है, वर्ड 248 है, करेक्टर 1096 है और करेक्टर विद स्पेस 1338 है, पैराग्राफ 7 है और लाइन 18 है। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं पेज के बारे में कि कैसा कैसा डिटेल है। इसके बाद का ऑप्शन है रीड अलाउड। ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को ये रीड करेगा, मतलब पढ़ेगा, वो आवाज के साथ भी पढ़ेगा। यहाँ पर मैं सुना नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्ट कर करके बताएगा ताकि आप समझ सकते हैं कि ये रीड कर रहा है। यहाँ पर ये आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये पढ़ते पढ़ते हुए जा रहा है। यहाँ से मैं इसका थोड़ा स्पीड कम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड आप कम भी कर सकते हैं, यहाँ से बहुत स्लो भी कर सकते हैं और बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे जो भी आपको जरूरत पड़े अपने अनुसार आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक है हीरा का वॉइस और एक रवि का वॉइस है, जो भी आप वॉइस भी बदल सकते हैं कि कौन से वॉइस में आपको क्या चाहिए। जैसे आपको रोकना है तो रोक भी सकते हैं, चालू करना है चालू भी कर सकते हैं, बैक करना है तो बैक भी कर सकते हैं और आगे करना है तो आगे भी कर सकते हैं। इस तरह से करके ये काम करता है। अगला जो ऑप्शन है वो है चेक एक्सेसिबिलिटी। ये कैसे काम करता है, जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें लिखे वो एकदम परफेक्ट तरीके से MS वर्ड इसको समझ पा रहा है, इसको रीड कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी बता रहा है कि इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, जो आपने लिखा है वो परफेक्ट है। यहाँ पर मैं कुछ इश्यू बना देता हूँ इसमें, जैसे कि मैं यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर गया होम टेब पर और इसका मैंने यहाँ पर कलर ले लिया, वर्ड का कलर व्हाइट। अब यहाँ पर देखिए ये दिख नहीं रहा कि क्या लिखे नहीं लिखे।
अब मैं जाता हूँ फिर रिव्यू टैब में और जाता हूँ इस ऑप्शन पर। अब यहाँ पर देखिए ये लिख के क्या दे रहा है, बोला है हार्ड टू रीड दैट कॉन्ट्रास्ट। तो मतलब ये कि ये पढ़ना जो है वो हमारे लिए अब हार्ड हो गया है, ये वार्निंग दे दिया ये। अब फिर मैं जाता हूँ इस पर और फिर मैं जाकर के यहाँ पर इसमें कर देता हूँ, यहाँ से रेड कर देता हूँ इसका कलर, और इसमें भी आकर के मैं कर देता हूँ यहाँ से रेड। अब ये दोनों तो मिल गया। अब फिर मैं जाता हूँ इस पर रिव्यू में और फिर यहाँ पर देखता हूँ तो ये बता रहा है क्या कि यहाँ पर जो आपका ये है वो पढ़ने में हमको बहुत दिक्कत होगा, मैं समझ नहीं सकता कि आप क्या लिखे। इस प्रकार से करके आप कोई शेप में भी डाल सकते हैं, लेकिन शेप में दिखाने से पहले मैं इसको पहले सही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जाकर के यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक और यहाँ से करके ले लेता हूँ यहाँ से नो कलर। इसको फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ यहाँ से मैं ब्लैक कलर, और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ इंसर्ट में और यहाँ से कोई हम शेप वगैरह ले लेते हैं और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं दिखाता हूँ कि अभी कोई यहाँ पर ये दे रहा है क्या। तो रिव्यू टैब में जाकर के इस पर जाएंगे तो ये बता रहे हैं कि कोई भी इशू नहीं है। लेकिन इंसर्ट में जाकर के अब मैं यहाँ से लेता हूँ कोई शेप, और शेप लेने के बाद फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर रिव्यू टैब में और इस ऑप्शन पर जाता हूँ। अब ये बता रहा है कि इसमें कोई एरर दे दिया कि ये मिसिंग है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, यहाँ पर ये सभी चीजें हैं। ये आपको परफेक्ट तरीके से करना होगा, परफेक्ट तरीके से आप करेंगे तो फिर ये सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये काम होता है चेक एक्सेसिबिलिटी का। अगला जो ग्रुप है वो है लैंग्वेज ग्रुप। इसमें दो ऑप्शन है, एक है ट्रांसलेट का और दूसरा है लैंग्वेज का। अगर यहाँ पर आपने पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश में, अगर आप चाहते हैं ये हिंदी में करना है तो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, तो आप इस ट्रांसलेट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। लैंग्वेज यहाँ पर दे रहा है कि आपको किस लैंग्वेज में करना है, तो वहां पर आप सेट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में करना है। तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। आगे मैं बताना चाहूंगा आपको न्यू कमेंट, जो कि कमेंट्स ग्रुप में है। न्यू कमेंट क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई पैराग्राफ है तो आप उसमें कमेंट करते हैं। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करते हैं कि वीडियो कैसा था, वीडियो में आपने क्या सीखा, वीडियो कैसा लगा, कितना पावरफुल था, कितना आपके लिए हेल्पफुल था, वो चीजें आप वहां पर शेयर करते हैं। तो वो होता है कमेंट, जो कि आप टिप्पणी करते हैं। तो जैसे कि आपको अगर इस पैराग्राफ के बारे में कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लास्ट में क्लिक करिए और कमेंट में जाके क्लिक करिए और इसके बाद यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ दिस इज वेरी गुड कोट्स या पैराग्राफ या नोट्स, कुछ भी आपको लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, मैंने लिख दिया दिस इज वेरी गुड पैराग्राफ, इस प्रकार से मैंने कमेंट डाल दिया। इसी तरीके से और भी कर सकता हूँ, जहां पर भी मैं चाहता हूँ मैं क्लिक करता हूँ न्यू कमेंट्स पर जाकर के, कुछ भी एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, फिर न्यू कमेंट्स पर जाकर के ये कर सकता हूँ। ये मैं कई सारे इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपको आगे का ऑप्शन में समझा सकूं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फिर आकर के यहाँ पर कुछ भी मैंने एग्जाम्पल के लिए दे दिया। जिस प्रकार से आपको जो जरूरत वाला हो आप वहां पर वो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैंने ये किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है, इसके बाद ऑप्शन है डिलीट का। आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रीवियस और नेक्स्ट क्या होता है। प्रीवियस से क्या होता है, इससे पहले नेक्स्ट करिए। जैसे कि हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है और मैं जाना चाहता हूँ अगले कमेंट पर, तो नेक्स्ट करूंगा, दूसरे पे आ गया, मैं यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मैं क्लिक करता हूँ तीसरे पे, फिर चौथे पे। इस प्रकार से अब हमको अगर बैक आना है, पीछे आना है, तो हम प्रीवियस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा पीछे आ रहा है। इस प्रकार से काम होता है। फिर इसको आप चाहते हैं डिलीट करना तो आप डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट रखिए और डिलीट पर आकर के क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट रखिए, डिलीट पर कर सकते हैं, यहाँ से करके आप कमेंट डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर शो कमेंट्स है। यहाँ पर कमेंट हमारा शो कर रहा है, इस वजह से ये काम नहीं करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है हमारे पास ट्रैकिंग ग्रुप है। ट्रैकिंग ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैकिंग चेंजेस। ये कैसे काम करता है, जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई नोट्स बनाया हुआ है और आपको किसी से ये चीजें सही करवाना हो कि मैंने कोई भी बुक लिखा है, कोई पैराग्राफ लिखा है और मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ कि जो जो मिस्टेक है अगला मुझे सही करके दे दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप किसी से सही करवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये सोच रहे हैं कि वो जो जो चीजें चेंज करे, बदलाव करे, वो मुझे भी पता चलना चाहिए कि उसने क्या क्या चीजें वहां पर चेंज कर रहा है। तो वो कैसे कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आप यहाँ पर कहीं पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ट्रैक चेंजेस पर आकर के ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आप कोई भी चीजें लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है यू आर वॉचिंग दिस वीडियो
दिस इज वेरी अमेजिंग फॉर एवरी कंप्यूटर लर्नर्स। मैंने यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ, ये रेड कलर में आ गया है और इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गया है और इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर लाइन भी दे रहा है। यहाँ पर आपने ये ट्रैक कर दिया है, यहाँ पर चेंज जो चीजें हुआ है उसका कलर चेंज उसमें अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पर आ गया है। अब ये चीजों को आप बदल भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप आएंगे ऑल मार्कअप पे, यहाँ पर आप अगर कर देंगे नो मार्कअप, यहाँ पर से आपका क्या होगा, जो चेंज करेगा वो पता भी नहीं चलेगा और यहाँ पर आपको कोई भी आपको मार्क नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिंपल में कर देंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल में सिर्फ लाइन दिखेगा और बाकी ये सभी हट जाएगा। यहाँ से अगर आप कर देंगे ओरिजिनल कर देंगे तो आपका ओरिजिनल जैसा था वैसा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से क्या कर देंगे ऑल मार्कअप कर देंगे तो इसमें जो जो चीजें आपने किया है वो सब चीजें आपको प्रॉपर तरीके से शो करेगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन होता है जो कि आप कर सकते हैं। इसमें कमेंट है ये सभी आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं, जो भी आपको शो वगैरह करना है। यहाँ से भी ये उतना काम का नहीं है लेकिन आप फिर भी ऑप्शन दिया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से दिया हुआ है। रिव्यू पेन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने ऐड किया हुआ है वो सभी क्या है। तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर सेलेक्ट करिए और इसका साइज बढ़ा दीजिए ताकि आपको यहाँ से पता चल सके कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीजें यहाँ पर भी शो किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये सभी हमारा इस प्रकार से काम कर रहा है। तो गाइस ये रहता है ट्रैक चेंजेस का। लेकिन अब एक सवाल और है, सवाल ये है कि जैसे आप यहाँ पर ये ऑन कर दिए तो जो इस चीजों को चेंज करेगा, इसमें जो भी पैराग्राफ में कोई भी चीजें ऐड करेगा तो ये ट्रैक चेंजेस को हटा भी तो सकता है। यहाँ से इसको हटा देगा उसके बाद फिर ये लिख देगा। यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर सही है सब, लेकिन ये हटा दिया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, वो है लॉक ट्रैकिंग। इससे क्या होगा, आप पासवर्ड के माध्यम से इसको सिक्योर कर सकते हैं और जो जो चीजें वो ऐड करेगा वो इस यहाँ पर शो करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ से पासवर्ड है तो पासवर्ड में मैं यहाँ पर देता हूँ 1 2 3 एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ और दे सकते हैं जो भी आपका मन हो। यहाँ पर मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज ऐड करता हूँ, जिसे यहाँ पर करता हूँ कि दिस इज वेरी गुड, यू आर डूइंग दिस ऑल थिंग्स। मैंने कुछ भी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रैक तो हो रहा है लेकिन पासवर्ड के साथ है। यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से हमारा ये काम कर रहा है। यहाँ पर आप सभी चीजों को शो करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये काम किया जाता है गाइस। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि इन सभी ऑप्शंस का कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी ऑप्शंस को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका प्रयोग ट्रैक चेंजेस में। 2 ऑप्शन है, वो है एक ट्रैक चेंजेस का, दूसरा है पासवर्ड लगा के आप कर सकते हैं ताकि आपको भी पता चले कि अगला जो चेंज कर रहा है, जो बदलाव कर रहा है, जो इम्प्रूव कर रहा है, जो एडिट कर रहा है वो क्या कर रहा है। इस प्रकार से हटाना है तो यहाँ पर आप इसको नो मार्कअप कर सकते हैं, ये हट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और अगर आपको शो कराना है तो यहाँ से आप करा सकते हैं इस प्रकार से करके। तो ये काम होता है इसका, यहाँ से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास जैसे कि और मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ यहाँ से इसको बंद। यहाँ पर 1 2 3 और मैंने यहाँ पर कर दिया ओके। और इसके बाद फिर मैं यहाँ से ट्रैक वाला ऑन करता हूँ यहाँ से, और इसमें कुछ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ से MS Word is very good for computer data entry। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से आप ऑल मार्कअप ले सकते हैं। यहाँ से आप सभी ऑप्शंस को आप यहाँ से शो करा सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं जो कि आपका अगर कोई भी चीज हाइड रहेगा वो यहाँ से काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काम करेगा आपका बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर आपका ये ऑन रहना चाहिए, उसके बाद ये काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। तो अब अगला जो ऑप्शन है वो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्या करता है, जैसे कि आपने किसी से ये सुधार करवाया अपने डॉक्यूमेंट को, अगर आप चाहते हैं कि उसने जो सुधार किया वो बहुत अच्छा है और जो किया एकदम प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट जैसे आप करेंगे तो क्या होगा, आपका जैसा आपका डॉक्यूमेंट है उसमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे आप देख सकते हैं ये मिल गया।
फिर आप इसको करना चाहते हैं एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। मतलब जो भी था आपका डॉक्यूमेंट जैसा है वैसे ही आपका हो जाएगा। और मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं रिजेक्ट पर करता हूँ तो ये देखिए रिजेक्ट हो गया हमारा, यहाँ से डिलीट हो गया। अगर जो अगला चेंज करके दिया है, जो इसको सुधार करके दिया, अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसे हटा सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास प्रीवियस, कौन सा है इसका, प्रीवियस में मैं जाना चाहता हूँ। प्रीवियस में देख सकते हैं कि ये बैक हो रहा है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर आगे और पीछे हो रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर आप इसमें ट्रैक को आगे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगला जो ऑप्शन है वो है कंपेयर का। जैसे कि आप नोट्स बनाते हैं, उस नोट्स में जैसे कि आपका जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट और इसमें क्या डिफरेंस हो, उस दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे कि मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। F12 दबाया मैंने और यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने दे दिया है कुछ भी नाम दे देता हूँ। जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर राम दे दिया, और फिर मैं कर देता हूँ इसे डेस्कटॉप पर सेव करके, सेव, ये सेव हो गया। इसके बाद फिर मैं नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर पहले इस फॉर्मूला से यहाँ पर पैराग्राफ लेता हूँ, क्योंकि यही वाला मेरा पैराग्राफ था, ये ओरिजिनल है। इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, F12 दबाया और यहाँ से मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लिक करके, यहाँ पर ओरिजिनल राम कर दिया मैंने और फिर मैंने कर दिया यहाँ से सेव। अब इसके बाद मैं कंट्रोल N से यहाँ पे इस पर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। मैं आता हूँ रिव्यू टैब में और कंपेयर ऑप्शन पर दो ऑप्शन है, एक है कंपेयर, एक है कंबाइन। दोनों का लगभग एक ही तरह यूज होता है। कंपेयर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो बॉक्स, एक है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और दूसरा है रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपने उसमें एडिट किया है वो वाला डॉक्यूमेंट, और ये है ओरिजिनल जो आपका था, जो आपने लोगों को दिया था एडिट करने के लिए, जो भेजा था वो वाला। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा क्या, हमारा आ जाएगा यहाँ पर राम ओरिजिनल करके। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर खोज लेंगे कि राम ओरिजिनल यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है। ओरिजिनल ये राम यहाँ पर मिल गया है, क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, हम राम यहाँ पर खोजेंगे कि राम कहाँ पर है। यहाँ पर राम मिल गया, क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा शो हो गया है। ये हमारा है कंबाइंड वाला और ये है हमारा ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल में हमारा कुछ इस प्रकार से था और जो इसमें बदलाव हुआ है वो ये बदलाव हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर में यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों में। हमारा ओरिजिनल इस प्रकार से था और जो मैंने किसी से सुधार करवाया है, उसमें कुछ चेंजिंग करवाया है, वो उसने इस प्रकार से ये सब ये किया है। तो इस प्रकार से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास रिव्यू टैब में, वो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ये क्या करता है, जैसे कि आप यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर आप कोई भी एडिटिंग किए हैं तो उसमें क्या क्या चीजें, जैसे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं कि अगला इसमें कोई भी चीजें एडिट न कर सके, सिर्फ वो पढ़ सके, पढ़ने के अलावा और कुछ न कर सके। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नो चेंजेस में रीड ऑनली रखेंगे, अलाउ कर देंगे। यहाँ से एवरीवन में इसको टिक लगा देंगे और यहाँ पर यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यहाँ पासवर्ड लगा देंगे। पासवर्ड में यहाँ पर कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बार 0 डाल दिया है और उसके बाद फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी 3 बार 0 डाल देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद इसमें कुछ लिखना चाहेगा तो लिखाएगा ही नहीं, कुछ भी लिखना चाहे वो लिखाएगा ही नहीं, मतलब सिर्फ इसको पढ़ सकता है, पढ़ने के अलावा और भी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ से अगर इसको हटाना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे 0 3 बार और ओके कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर देंगे, इसमें पासवर्ड लगा देंगे, तो कोई भी इस चीजों को हटा नहीं पाएगा, कोई भी चीजें डिलीट नहीं कर पाएगा, कोई चीजें ऐड नहीं कर पाएगा, सिर्फ पढ़ने के सिवाय। इसके साथ साथ और भी कुछ सारे ऑप्शन थे, वो भी मैं देखना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है ट्रैक द चेंजेस, ट्रैक को चेंज कर सकता है, कमेंट्स को कर सकता है, फीलिंग इन्फॉर्म कर सकता है और यहाँ पर नो चेंजेस रीड ऑनली, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इससे मैंने आपको बताया ट्रैक चेंजेस के लिए, कमेंट बताया मैंने, फीलिंग कर सकता है फॉर्म्स को, और इसमें नो चेंजेस, कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि अगला सिर्फ पढ़े और पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं कर सके, मैं यहाँ पर नो चेंजेस रीड ऑनली कर दूंगा और यहाँ से पासवर्ड लगा दूंगा। यहाँ से एवरीवन पे टिक लगा के ऐसे करके
यहाँ पर एवरीवन में भी बॉक्स दिया हुआ है कि इसको आप करना चाहते हैं, मैं सबको करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं करके ऐसे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप करके इसका प्रयोग करते हैं। लास्ट जो ऑप्शन एक और है वो है हाइड इंक है। हाइड इंक कैसे करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ में आता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ से मैं कुछ भी चीजें यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये कर लिया है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसमें जैसे कि मुझे ये नोट्स को ना समझाना है, लाइन बाय लाइन करके चिन्ह देना है, इस प्रकार से मैंने दिया, फिर मैंने ये दिया इस प्रकार से। अब ये ऑप्शन जो है कभी कभी क्या होता है टीचिंग करते वक्त ये सभी हाइड करना पड़ता है, क्योंकि आगे समझाना होता है तो ये सभी आगे ना जाए, इससे ये करना होता है। तो ये आप रिव्यू टैब में जाकर के इसको हाइड कर सकते हैं। हाइड हो गया, फिर से हो गया, हाइड फिर से हो, इस प्रकार से करके। फिर आप ड्रॉ में जाइए, यहाँ से आप इसको ले लीजिए, हाईलाइटर को ले लीजिए, यहाँ से देखिए ये हो गया। तो ये सभी चीजें अगर आपको हाइड वगैरह करना है तो आप रिव्यू टैब में जाकर के यहाँ से हाइड इंक पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर हट जाएगा, फिर आ जाएगा। इस प्रकार से ये काम करता है। आगे है ट्रांसलेट और लैंग्वेज। ये ट्रांसलेट क्या करता है, जैसे कि हमारा अभी ये पैराग्राफ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, अब मुझे इसे हिंदी में करना है, ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी से हिंदी में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं बिना सिलेक्ट किए हुए दोनों को कर सकता हूँ। एक है ट्रांसलेट सिलेक्शन, मतलब जितना सा आप सिलेक्ट करेंगे उतना सही करेगा। दूसरा है कि आप इसमें ट्रांसलेट पूरे डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, पहले हम इस एक पैराग्राफ को करना चाहते हैं, सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा। ये देखिए अंग्रेजी से इसको हिंदी में कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर हिंदी नहीं आ रहा है, कोई और भाषा आ रहा है, तो आप यहाँ से आकर के हिंदी चुन लेंगे, या फिर जिस भी भाषा में आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर चुन लेंगे। मुझे हिंदी में करना था, कर लिया। फिर इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नीचे में एक बटन है इंसर्ट, इस पर जिसे ही क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ जो अंग्रेजी में ये हिंदी में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। इस प्रकार से करके वो अंग्रेजी था पहले, अब ये हिंदी हो गया। इस तरह से काम करता है। इसके बाद फिर अगला ऑप्शन है इसी में कि ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर ये इंटरनेट कनेक्शन लेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद ही आप इसमें कर सकते हैं। इंटरनेट पे चला गया है, यहाँ पर बेस्ट तरीका है कि आप इसमें से प्रयोग करें सिलेक्शन करके, मतलब जितना सा आपको ट्रांसलेट करना है, मुझे ये करना है जिसको मैंने सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट पे गया और ट्रांसलेट सिलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप जिसको भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लेगा, एक मिनट के आसपास, उससे 10 सेकंड 20 सेकंड में भी हो जाता है, जैसा भी इंटरनेट कनेक्शन रहेगा। यहाँ पर कर दिया है। अब मैं नीचे जाता हूँ और इस पर इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपका ये बदल जाएगा। यहाँ पर ये बदल चुका है, मतलब ये अंग्रेजी से हिंदी में चेंज हो गया। इस तरीके का काम करता है ट्रांसलेट ऑप्शन। अगला है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या करता है, देखिए लैंग्वेज में यहाँ पर जो भी लैंग्वेज को आप रेफरेंस देंगे कि किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना चाहिए, तो मेरा अंग्रेजी है और उसमें हिंदी है, यहाँ पर इंग्लिश हमारा है। आप चाहें तो यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज को आप रेफर करना चाहते हैं। तो मेरे यहाँ पर अंग्रेजी सही है, मैंने यहाँ पर इस पर टिक लगा के रखा है। ऐड अगर कोई लैंग्वेज करना है तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, जो भी भाषा को आप जो भी भाषा में आप ट्रांसलेट करना वगैरह चाहते हैं। तो मुझे अंग्रेजी से हिंदी ही करना है, बस इसके अलावा नहीं करना है, तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो ये काम होता है ट्रांसलेट और लैंग्वेज ऑप्शन का।